हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेप का मेजरमेंट पढ़ेंगे कि जो हमारा टेप रहता है उसमें हम क्या क्या चीज़ नाप सकते हैं और कितने उसमें मेजरमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक पर आज हम बात करते हैं कि जो हमारा टेप है उसको हम कैसे पढ़ना है, कैसे हमको देखना है, वो सारी बातें आज करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आपको जो है जितने भी आपके टेप रहते हैं, जो स्टील टेप है खासकर, उस टेप में क्या है, आपको हमेशा जो टेप है वो बीचों बीच से दो भाग में जो है बटा हुआ दिएगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है दोस्तों, ये होता है आपका फीट। जितना इसमें मेजरमेंट रहेगा वो टोटल जो है फीट में रहता है। ठीक है, और जो नीचे वाला रहता है वो रहता है मीटर में। ठीक है, तो जो मीटर है दोस्तों, वो मीटर क्या है, चार भाग में बटा है। ठीक है, सबसे पहले होता है ये mm, जिसको मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है cm, जिसको सेंटीमीटर बोलते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4 जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो है, ये सारे जो 1 2 3 4 दिख रहे हैं, ये होता है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर के ऊपर होता है दोस्तों डेसीमीटर। ठीक है, जिसको डीएम बोलते हैं, डेसीमीटर। तो डेसीमीटर जहां पर ये आपका 10 है, ठीक है, इस 10 को बोलते हैं 1 डेसीमीटर। ठीक है, इस जो डेसीमीटर है, इसके बाद होता है दोस्तों डायरेक्ट आपका मीटर। फिर मीटर के बाद जो है आपका किलोमीटर रहता है, जिसको आप सब जानते हैं कि 2 किलोमीटर का रास्ता है, 5 किलोमीटर का रास्ता है, ऐसे करके बोलते हैं, वो आता है इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ऊपर से शुरू करते हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो फीट वाला, कि वो क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हुआ। ठीक है, और यहाँ पर एक है, ये जो बड़ी वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक के पास जो बड़ी वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ ये है 1 इंच। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 इंच। ठीक है, फिर 1 इंच के बाद ये 2 इंच आया, फिर 3 इंच आया, फिर 4 इंच आया। ठीक है, उसके बाद जो है 5 इंच आया। फिर क्या है, जब 12 इंच हो जाता है तो क्या है, वो जाके आपका 1 फीट बन जाता है। ठीक है, इसको तो क्या है दोस्तों, सब जानते हैं कि 12 इंच का 1 फीट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है 1 फीट 2 फीट करके जो है आप मेजरमेंट करते हैं। लेकिन ये जो आपका बीच है में जो बहुत छोटी छोटी जो धारियां बनी, ठीक है, ये जो छोटी 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 है, बहुत सारी है, उसके बाद जो है एक आया है। ठीक है, तो ये जो छोटा छोटा है वो क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे नापते हैं। तो ये जो छोटा छोटा धारी है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग सूत। ठीक है, इसको बोलते हैं सूत। तो ये क्या होता है, जो 16 सूत रहता है, ठीक है, 16 सूत का होता है 1 इंच। ठीक है, 16 सूत है तो उसका होता है 1 इंच। ठीक है, तो जैसे मान चलिए हमने यहाँ इतना हमारा किसी भी चीज को नाप रहे हैं, मैं जैसे मान चलिए आपका पत्थर पत्थर जो है वो 2 इंच से कम है और 1.5 इंच से ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर है, मान चलिए यहाँ से इतना आपका चौड़ा है आपका पत्थर, कोई भी जैसे ग्रेनाइट मार्बल लगा रहे हैं तो उसको हम कितना नापेंगे। ठीक है, तो क्या है, जैसे इसको जैसे हमको नापना है, ठीक है, हमारे पत्थर की चौड़ाई यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, इस वाले पॉइंट के पास, तो क्या है, ये होगा 1 इंच। ठीक है, और 10 सूत। जैसे क्यों, जैसे एक यहाँ तक तो 1 इंच हो गया। ठीक है, 1 इंच के बाद देखिए कितना जो छोटा छोटा वो धारिये कितना है, तो यहाँ तक जो है आपका जो है 10 सूत है। जो छोटी छोटी जो लाइन है वो है आपकी 10 लाइन एक के बाद। ठीक है, तो क्या है, वो होगा उसकी जो थिकनेस होगी, जो आपके पत्थर है, ठीक है, ये जो आपका पत्थर है, इस पत्थर की जो थिकनेस है वो होगी 1 इंच और 10 सूत। ठीक है, ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको ऐसा नापते हैं। ठीक है, 1 इंच 10 सूत, या फिर मान के चलिए आपके पत्थर की थिकनेस यहाँ पर आ गया, तो क्या है, 1 इंच 3 सूत या फिर 1 इंच 4 सूत, ऐसे करके उसको नापते हैं। सूत के बाद होता है आपका इंच, इंच के बाद जो होता है दोस्तों फीट। और जैसा आपका 3 फीट हो गया, ठीक है, तो 3 फीट के बाद होता है दोस्तों एक यार्ड। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग को नहीं पता रहता है, 3 फीट का जो है दोस्तों एक यार्ड होता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जिनको आइडिया नहीं रहता, उन लोग सोचते हैं कि 3 फीट का जो है 1 मीटर हो जाता है ना, 3 फीट का जो है 1 मीटर हो जाता है करके सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 3 फीट का 1 मीटर नहीं होता, वो होता है एक यार्ड। ठीक है, और 1 मीटर होने के लिए क्या होता है, 3.28 फीट होता है। ठीक है, इसका बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, मतलब 3.28 जो फीट है उसका होता है 1 मीटर। तो क्या है, 3 फीट का तो एक यार्ड हो गया, और जो 2.8 है, पॉइंट मतलब 0.28 जो बचा है, वो होता है आपका एक्स्ट्रा।
मतलब 3 फीट में उतना एक्स्ट्रा होता है, तब जाके जो है आपका 1 मीटर बनता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद जो है दोस्तों वो है आपका नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, ये जो सेंटर लाइन है, इस लाइन से जो नीचे वाला पोर्शन, तो इसमें सबसे पहले होता है दोस्तों mm। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है mm। तो mm में क्या होता है, जैसे मान चलिए नीचे में जो छोटी छोटी धारियां हैं, जो बहुत सारी छोटी छोटी है, उसको बोलते हैं mm। ठीक है, जैसे कि मान चलिए आपका जो सरिया है, ठीक है, जैसे हम ये जैसे सरिया है, जैसे मान चलिए आपका कोई 16 mm का सरिया है, तो इस 16 mm के सरिया को जब हम नापेंगे, जो छोटी छोटी जैसे या फिर कम थिकनेस की, जैसे हमारा टाइल है, टाइल जैसे 7 mm या फिर 8 mm का टाइल है, या फिर 10 mm 12 mm का या फिर सरिया है, तो उसको जो नापने के लिए जो हमारा टेप यूज होता है, उसको बोलते हैं हम mm। ठीक है, तो जो mm है वो होता है ये छोटी छोटी जो धारियां हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान चलिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये टेप का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से देखिए यहाँ पर एक लिखा है। ठीक है, उसके बाद ये 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो ये जो जितना 1 2 3 लिखा है, ये जो 1 2 3 लिखा है वो है आपका सेंटीमीटर। ठीक है, वो सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है आपका 10 mm का। ठीक है, 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक दोस्तों, तो ये जो छोटी छोटी धारियां हैं जितनी भी, वो जो है 1 से 2 के बीच में जो है 10 ठो लकीर रहता है, जो छोटे छोटे लकीर है वो 10 है, तो उसी को बोलते हैं 10 mm। ठीक है, और 10 mm बराबर जो है आपका 1 सेंटीमीटर होता है, जैसा कि यहाँ पर है, ये जो जितना भी 1 2 3 लिखा है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, क्योंकि दोनों के बीच जो है वो 10 छोटी छोटी लकीर है। जबकि जो ऊपर में है, ठीक है, जो ऊपर है 1 इंच बराबर जो है वो 16 सूत होता है। ठीक है, तो सूत अलग है और mm अलग है। कई लोग क्या है 1 mm बराबर 1 सूत ऐसा भी सोच लेते हैं, लेकिन सूत अलग है और mm जो है वो अलग है। ठीक दोस्तों, तो क्या है, जैसे मान चलिए आपको 15 mm का 16 mm का सरिया है, तो क्या होगा इस स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से लेकर ये जो देखिए इस सेंटर में, यहाँ पर ये जो लकीर मैंने खींचा उसके जस्ट पहले तक जो है वो 16 mm है। ठीक है, तो ऐसे उसको mm में, यदि कोई भी चीज़ आप mm में नाप रहे हैं तो उसको वैसे नापते हैं। ठीक है, mm का बाद होता है वो होता है आपका सेंटीमीटर, जैसे कि 3 4 5 जितना भी है 10 mm 10 mm ऐड होते जाएगा, और वो होता है आपका सेंटीमीटर। ठीक है, 10 mm का जो है आपका जो है 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब सेंटीमीटर होने के बाद जैसे मान चलिए ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपने शुरू किया mm करते करते आपने 10 सेंटी कर दिया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो क्या है mm में यदि उसको आपको चेंज करना है 10 सेंटीमीटर को, तो क्या है 1 सेंटीमीटर में 10 mm रहता है, तो 10 सेंटीमीटर में क्या है ये आपका 100 mm हो जाता है। ठीक है, तो जो 100 mm होता है दोस्तों, यही जो 100 mm है वो होता है 1 डेसीमीटर। ठीक है, जो 100 mm जो आप बोलते हैं या फिर 10 सेंटी जो बोलते हैं, ठीक है, वही होता है आपका 1 डेसीमीटर। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, और जो फिर इसके बाद क्या है, जो आपका 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ 10 आ गया, 10 में क्या है आपका 100 mm हो गया। ठीक है, और यदि आपका 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर या फिर आपका 10 डेसीमीटर हो गया, तो क्या है आपका जो है टोटल 1 मीटर वो हो जाता है। ठीक दोस्तों, जैसे वहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको 10 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यदि वहाँ पर 100 हो गया तो क्या है 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो है 100 सेंटीमीटर बराबर जो है आपका 1 मीटर जो है वो हो जाता है। ठीक दोस्तों, और जहाँ 1 मीटर हुआ तो क्या है उसके बाद जितनी आपकी कितना भी आप दूरी आप नाप लो, वो जो है आपका हमेशा मीटर में रहता है। यहाँ तक कि जैसे मान चलिए आपने 1000 मीटर कर दिया, ठीक है, तो 1000 मीटर बराबर क्या है 1 किलोमीटर हो जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका जितना मेजरमेंट है वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसा करके वो होता है। तो दोस्तों टेप में यही 2 चीज़ रहती है खास बात। ठीक है, कि इसमें ऊपर तरफ जो है वो इंच रहता है, फीट रहता है और सूत रहता है, और नीचे की तरफ क्या है mm सेंटीमीटर और डेसीमीटर और मीटर होता है। उसके बाद जो है डायरेक्ट वो आपका किलोमीटर में चेंज हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो इतना ही हो रहता है। इसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि कई टेपों में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए ये 16 में देखिए एक पॉइंट बना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टड मार्कर्स। तो ये क्या होता है, जैसे 16 में 32 में है ना, 48 में एक अलग से ऐसे रहता है। तो वो क्या होता है, जैसे दोस्तों पहले क्या हुआ था, जब जिस समय टेप को बनाया गया उस समय क्या है टेप को एक खास पर्पस के लिए, खास काम के लिए बनाया गया था। तो उसमें क्या है जब लकड़ी को नापते थे तो उस लकड़ी को क्या है इस नाप से ही काटा जाता था। मतलब ये जो 16 वाला जगह है, 16 या फिर 32 या है ना 48 के जगह पर ही उसको काटा जाता था। इसलिए क्या है
उन लोगों ने उस जगह पर एक मार्क डाला था उस समय ही, पहले ज़माने में ही। तो वो जो फंडा है वो आज तक चलते जा रहा है, इसलिए ये जो मार्क है वो लिखता है ना, दिखता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये इतनी जानकारी आपको कैसे लगी हमको बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।